लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल अवंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो ठोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे सियाह बॉल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, सियाह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी, और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद साफ और चिकना सा। वो उसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहर्रिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग, अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार करते हुए उसी मुज़तरब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाईं तरफ से फैलती लटे पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गई। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं, लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में कि जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच था, और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुक़द्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा इर्तियाश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा, शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शोखी से चहकी, कैसी हो, सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हा भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फौरन तरदी की, बल्कि तुम ऐसा करो, गेस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बैकग्राउंड से टीक लगा ली। फिर उसने पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही, जी नहीं, इर्म की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोल कर सुनो तुम। वो इरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा? यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा। ये 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने सबांजी को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तिफसार पर वो फिर से बोली थी, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सबांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेते। उस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चूक कर देखने लगी। कदे आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थीं। शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जी हो गई।